तुम इस जगह के बारे में नहीं जानती क्या? तुम्हें तो सिर्फ मुझसे प्यार था ना? तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? मतलब वो लड़की भी सच में है? ये बुन, हम जल्दी मिलेंगे। सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो। डिटेक्टिव, हाँ, क्या हुआ? वहाँ क्यों खड़े हो? हुआ क्या है? बेमतलब ही डरा दिया। ये बिल्ली से डरने का टाइम नहीं है। वो बिल्ली मुझे खा जाएगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हटाओ इसे। नहीं 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 नहीं, मुझे खाने आ रही है। नहीं खाएगी, खा जाएगी। नहीं 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 नहीं। हाँ, बिल्ली से? कौन से? तुम्हें बिल्लियों से एलर्जी है? बिल्लियों से, कुत्तों से, बालों वाले हर जानवर से एलर्जी है। और सबसे ज्यादा तो ठरकी से है। ठरकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो निकल लो। मुझे भी तुमसे दोस्ती का कोई शौक नहीं है। मुझे एक जरूरी बात बतानी है। मुझे कुछ सुनना नहीं है। निकलो यहाँ से। अरे सुनो तो सही, किसी की किडनैपिंग हुई है। जब मैं ड्रग्स के चक्कर में पुलिस स्टेशन, मेरा मतलब जब तुमने गलती से मुझे अरेस्ट कर लिया था, तब वहां मेरे कॉलेज का भी एक लड़का था। और शायद उसी ने किसी को किडनैप कर लिया है। क्या? एक लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो जान बचाने की भीख मांग रही थी। तुमने खुद देखा? हाँ। वो जगह कहाँ है? ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर कैसे देखा? बताया तो था, मेरी सुपर पावर। क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो? एक लड़की किडनैप हो गई है। मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर खुद पता कर लो। किसी गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट तो आई होगी ना। 20 साल की है और उसके लंबे बाल हैं। और क्या था? तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? पैसे मिलते हैं तो डांस करती हो ना। अगर तुम्हें 1 लाख वॉन मिल गए तो नाचोगी ना? जितना याद आ रहा है वो शायद कोई ऑनलाइन स्ट्रीमर है। तो क्या हुआ? तुम्हें नशे में कोई ख्याल आया और तुम चाहती हो मैं जाकर इन्वेस्टिगेशन करूं? उस लड़की की जिंदगी का सवाल है। इस वक्त तो ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जाओ ना। मैं सच बोल रही हूँ, बस एक बार मेरा यकीन कर लो। मैं बिना सबूत यकीन नहीं करता, खासकर किसी ठरकी की बात का बिल्कुल नहीं। चलो चलो निकलो। क्या कर रहे हो? जाओ मैं सच बोल रही हूँ। जाओ। उस लड़की की जिंदगी का सवाल है। क्या करूं? एक नंबर का गधा है। कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। हद होती है। इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया से क्या लौट आए? बताऊं, तुम नहीं होती तो मैं बाप का फर्ज कभी पूरा नहीं कर पाता। पर तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? वो बहुत महंगी जगह है और यहाँ वहाँ के टाइम में फर्क है। बोर हो गया था मैं। अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी गिफ्ट। ये तो ओके की शॉप पर भी मिलता है। सच्ची मुच्ची ऑस्ट्रेलिया से लाया हूँ। ये बैग पर लिखा भी है, ऑस्ट्रेलिया ड्यूटी फ्री। अच्छा सुनो, मैं ना लोगों का पास्ट देख सकती हूँ। क्या कहती हो? तुम्हारे अंदर तांत्रिक शक्तियाँ हैं? पर कोई मेरा यकीन नहीं करता। अरे हमारा काम ही ऐसा है। देखो, हमारा कभी भी कोई यकीन नहीं करता, यकीन दिलाना पड़ता है। पर किसी को यकीन कैसे दिलाऊं? आसान है। देखो, पक्का तो नहीं पता पर शायद मुझ में तांत्रिक शक्तियां हैं। सुनकर यकीन हुआ? नहीं। ठीक है, देखो, तुम्हारे अंदर तांत्रिक शक्तियां हैं। ये सुनकर लोग कहते हैं मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं कहता हूं सावधान, कुछ चल रहा है जो तुम नहीं जानती। यकीन हुआ? थोड़ा डर लगा पर यकीन भी हो रहा है। देखा, जब भी किसी को कुछ बताओ तो पहले उसे पूरी तरह से डरा दो, फिर देखो कैसे हर बात पर यकीन करेगा। तुम फिर आ गई।
मुझ में सुपर पावर है। तुम सुधरोगी नहीं। कुछ चल रहा है जो तुम नहीं जान रहे। जाओ यहां से। मीजोंग, कैसी हो तुम? यमजोंग यॉक के बारे में कुछ पूछना था। वो तुम्हारी क्लास में ही था ना? हाँ, तुम उसे जानती हो ना? नहीं, यमजंग यॉक का कोई दोस्त नहीं था। दोस्त छोड़ो, हम तो उससे दूर दूर ही रहते थे। अच्छा, तो तुम्हें उसका एड्रेस भी नहीं पता होगा? बिल्कुल नहीं। किसी और को पता होने का कोई चांस? तुम तो कहते थे ना तुम सोल में हॉस्पिटल खोलने नहीं, वाले मैं तो दोस्त के हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ओह, अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे किसी स्कूल वाले ने मूजन के पास एनिमल हॉस्पिटल खोला है? तुम्हारा फोन आया तो मैं हैरान ही हो गया। बताओ क्या बात है? हाँ, पता चला तुम मूजन में हो पर कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचा मिलकर हाल चाल पूछ लेते हैं। तुम भी यहाँ पर एनिमल हॉस्पिटल चलाती हो ना? हाँ, काम अच्छा चल रहा है ना? गांव का इलाका है इसलिए गाय भैंस ज्यादा है। यहाँ भी यही हाल है। वैसे एक बात बताओ, सुना है कि जुंगयोक भी वही काम करता है? हाँ, वैसे उसने तुमसे मिलने के बारे में भी बताया था। ओह अच्छा, कुछ पता है आजकल क्या कर रहा है? वो आज तो उसकी छुट्टी है तो घर पर ही होगा। क्या वो कहीं आसपास ही रहता है? हेलो, कौन? हेलो जुंगयोक, मैं हूँ बुंग येबुन। अरे हाँ, बोलो ये बुन, क्या बात है? वो उस दिन तुमसे ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी तरफ से इतनी ज्यादा आवाजें कैसे आ रही है? मैं बाहर हूँ ना, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। बाहर हो? चलो अच्छा है। क्यों? इसमें अच्छा क्या है? ओह, बाहर घूमने से सेहत अच्छी रहती है ना, इसलिए तुम्हें रोज घूमना चाहिए। वैसे किसी काम से निकले हो? शॉपिंग कर रहे हो क्या? या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हो? पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। ओए माँ! ये बुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरप्राइज! अचानक मेरे घर कैसा ना हुआ? ओह, मैं युनसोक से मिलने गई थी। कह रहा था तुम लोग साथ में काम करते हो, तो सोचा तुमसे मिलाऊं। अच्छा किया। तुमने तो सच में सरप्राइज दे दिया। आना अच्छा लगा ना मेरा? हाँ। अपना कंपाउंड और घर तो एकदम अच्छे से चमका कर रखा है तुमने। कोई और भी रहता है क्या यहाँ? नहीं, मैं तो यहाँ अकेले ही रहता हूँ। ओह अच्छा, ऐसे अकेले कब से रह रहे हो? मुझे तो काफी टाइम हो गया। फिर तो बहुत दिनों से घर का खाना भी नहीं खाया होगा। अकेले रहने वाले लड़के बाहर ही खाते हैं। सही कह रही हो। अब मैं आ गई हूँ तो कुछ बना कर खिला दूँ तुम्हें? अरे नहीं नहीं, खाना बनाने के बर्तन भी नहीं है। चाहो तो बाहर खिला सकती हो। ये भी ठीक है। अच्छा। बाय बाय। बाय। अगर एक बार और छू लूं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। I'm so sorry, मेरा पैर फिसल गया था। I'm so sorry. शक्ति के साथ हेयर लॉस भी आता है। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, आजकल मीट्यूब पर क्या देख रहे हो? मतलब? मेरी फीड में सारा बोरिंग कंटेंट है। मुझे लगा शायद तुम कुछ अच्छा बता दो। मैं तो ये सब कुछ भी नहीं देखता। ओह अच्छा।
तुम नहीं खाओगी? हाँ खा रही हूँ। आजकल के किसी फेमस स्ट्रीमर को फॉलो करते हो? सी स्क्वाड। सी स्क्वाड कोई स्ट्रीमर है? डर गई! अब क्या बोलूं? समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ। मैं शायद थोड़ा बहक गया था। आज के बाद ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती से भी नहीं करूंगा, जबान देता हूँ। क्या? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, जो कहो उसे याद भी रखना होता है। नहीं, मैं वो नुकसान भी भर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से आज दोनों इस हाल में हैं और तुम मना किए जा रहे हो। ऐसा सोचा भी तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा। मुझे नहीं लगता इनका समझौता कभी हो पाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? इनका समझौता तो हो चुका है। क्या? कब हुआ? कई बातें दिखती नहीं, समझनी पड़ती है। आंसू पोंछ लो। क्या चाहिए? इस एलर्जी का कुछ करो। ये दीजिए। वो वाला? देखा जाए तो इसके सामने कुछ भी नहीं। नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा ठीक है। ये दीजिए। अरे बाबा, अच्छे अच्छों की एलर्जी ठीक की है मैंने। इसका मतलब है इसे बेचने में इसका ज्यादा फायदा है। मुझे अपनी वाली ही दवा चाहिए। लगता है बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब बिजनेस डाउन है, बच्चों की फीस भी नहीं थी। ये लो। यही लेना चाहते हो? इसका मतलब आप बड़े बेरहम हैं। मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे ना? बिल्कुल नहीं सर। जो देना चाहते हैं दीजिए, मैं ले लूंगा। आपने गाड़ी कहाँ लगाई है? ये आपका थैंक यू बोल रहा है। लगता नहीं मैं इस जगह ज्यादा टिक पाऊंगा। चाहो तो हॉस्पिटल भी चल सकते हैं। हाँ, नहीं, वहां नहीं जाना। मेरे लिए एक काम करोगे? करूंगा। पता करो इन गायब होने वालों के बीच कोई स्ट्रीमर तो नहीं है 20 साल की लंबे बालों वाली लड़की जिसके गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट की गई हो? पहले ड्रग्स वाला केस और अब ये, आपको इतनी सारी खबरें मिलती कहां से हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बड़े शहर वाले इस छोटी बुद्धि में घुसते ही नहीं हैं। हमें किसी गुमशुदा को ढूंढना है क्या? अरे भूल जाओ। क्या हुआ? चलो जल्दी चलो। बताओ तो कौन सा केस आया है? डिटेक्टिव को सवाल नहीं, एक्शन करना चाहिए। बात क्या है? सेक्स ट्रैफिकिंग या ड्रग्स? ये क्या कर रहे हो? चल बोल जल्दी। बोल। पर क्या बोलूं? अरे बोलो, क्या पूछना है? बोलो। बचाओ जानू। रुके क्यों? और मारो ना। जानू हटो, मैं दिखाती हूँ कितनी बार तुम्हारी बेवफाई सहनी पड़ेगी। हाँ? इस बार किसे लाए हो? कैफे वाली या स्कूल वाली? गोल्फ खेलते हुए मिली वो या इंश्योरेंस वाली? इस बार वो ट्रैकिंग वाली है ना, या फिर डेटिंग ऐप वाली को फंसाया है? हाँ? कहाँ है वो? कहाँ छुपा है उसे? बोल वरना। जानू, मैं तो यहाँ बस आराम करने आया था, थोड़ी थकान उतारने आया था। ऐसी कौन सी थकान चढ़ गई? जानू देख लो, यहाँ और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारा यकीन करूं? जानू। हेलो। पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट लेकर निकल पड़ती हो, पुलिस की गाड़ी में चलती हो, बैकग्राउंड चेक निगरानी करती हो। सरकार ने ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे पति की रंग रलियां पकड़ने के लिए नहीं खोल रखा है, समझे? ये इन्वेस्टिगेशन गैर कानूनी है। माफीनामे लिख लिख कर तुम माफीनामा एक्सपर्ट हो गई हो। हाँ?
अगर तुम्हारे लिखे हुए सारे माफीनामे जोड़ दूं तो तेबेक माउंटेन से ऊंची किताब बन जाएगी, है कि नहीं? लिखती भी बड़ा मजेदार हो, वरना ये दिल को छूने वाली बातें माफीनामे में कौन लिखता है? मैं चाहती थी मेरी कद्र हो, अपने अय्याश पति को चांटा मारने से पहले के 10 सेकंड मुझे कुछ नहीं सूझता। इसे देखकर तो मुझे माई लिबरेशन नोट्स लिखने वाली पाक हयंग याद आ गई। कोई मेरी माने तो तुम उससे भी अच्छा लिखती हो। कमाल है, तुम एक नंबर के लुच्चे हो कि नहीं? एक इतना बड़ा लुच्चा है, एक पाक हयंग से बड़ी राइटर है, तो तुम क्या हो? मैं दिमाग पर जोर मत डालो। सुनो मैडम पाक हयंग, जी इसके लिए भी कोई कैरेक्टर लिखो। हाँ, आप कहीं जा रहे हैं क्या? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना। पिताजी कहाँ जा रहे हो? फिर से उसी जुमैन से मिलने जा रहे होंगे। कहाँ रखा राशन लाकर? अरे हाँ, हॉस्पिटल में कोई इंतजार कर रहा है, जाओ। मैंने कहा था ना मुझे कोई मरीज नहीं चाहिए। उसने कहा तुमने उसे बुलाया है। कैसे? वो आईने की तरह चमकने वाला। माफ करना, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। नहीं, मैं अभी आया हूँ। अरे वाह, प्यारे मालिक के पास आकर और भी प्यारी हो गई हो। पता नहीं क्यों ये कुछ खा ही नहीं रही, उल्टी करके रात भर रोती रही। ओ, जानते नहीं क्या, नई जगह नींद आना हम सबके लिए मुश्किल होता है। जानवरों के साथ भी यही होता है, और ये तो कुछ ज्यादा ही नाजुक है। इसे इसकी पहली वैक्सीन देते हैं। अरे यार, मेरे बाल। लो, मैं नहा लिया, कपड़े पहन के खाना देता हूँ। ओ, मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है। जल्द ही मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। म्याऊई, काश मैं भी सोनू की बिल्ली होती, है ना? वो सब कुछ देख सकती है। ये पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? कहाँ भागी जा रही हो? इस बार राशन लाना मत भूलना। मिस्टर जोंग उइहन, ओह, आपका एक नंबर का उम्मीदवार चाजू मैन, शहर को टूरिज्म का केंद्र बनाऊंगा। आपका एक नंबर का उम्मीदवार चाजू मैन का सबको नमस्कार, मैं हूं आपका एक नंबर का उम्मीदवार। अरे मिस्टर जुंग, आप भी आ गए? लाइए मैं पहनाता हूँ। माफ कर देना, आने में थोड़ी देर हो गई। आप ठीक तो हैं? तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जाओ जल्दी से इनके लिए ठंडा लेकर आओ। जी ठीक है। हेलो, सबको नमस्कार। आपका एक नंबर का कैंडिडेट चाजू मैन, हर काम में नंबर 1 चाजू मैन। हेलो बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, मेरे पास आओ, म्याऊ।
लड़की के काम आना चाहिए। मैंने अपने सारे बाल दांव पर लगा रखे हैं। अब मैं तुम्हें छूने वाली हूँ बहनों। हिलना मत, बस हो गया। अरे तुम यहाँ बैठी हो, चलो। वही कुर्सी। तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? करीब पहुंच गई थी। हेलो बिल्ली, आ जाओ। चलो अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो यहाँ आ जाओ। मियाओ, आ जाओ। मियाओ 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 मियाओ। हेलो बुंगियाबोन, कहाँ गए वो तुम? इस लड़की को राशन लाने भेजा था, पर पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। ये अकेले क्यों पी रहा है? रुलाएगा क्या मुझे? ऐसे अकेले क्यों पी रहे हो? अभी पीनी शुरू कहाँ की है? मुझे तो नशा चढ़ गया। शायद बहुत दिनों बाद पी रही हूँ ना, इसलिए मेरा सिर नाटक बंद करो और उठ के बैठो। ये बताओ, ये सब ड्रामा किस लिए? अच्छा खासा मूड बना था मेरा और तुम फिर आ टपकी। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं सच में चली जाऊं? चले जाओ। मेरे दर्द का तुम्हें एहसास नहीं। अरे यार, पूरा मूड ही खराब कर दिया। ये बारिश भी दिल को तड़पाने के लिए आ गई। आ जाओ। कुछ गलत मत समझ लेना। तुम भीग रही थी, कोई और होता तो उसे भी लिफ्ट देता। मैंने कुछ कहा ही नहीं। रोमांटिक गाने सुने? छूना मत उसे, खराब है वो। हम इतने भी करीब नहीं है कि एक साथ गाने सुने। चुपचाप बैठे रहो। कितनी गर्मी है। रुको। अरे क्या कर दिया? ये खराब है, अब बंद नहीं होगा। ये पागलों की तरह क्या हंस रही हो? सब पानी अंदर आएगा। मजा आ रहा है। हम दोनों साथ में कितने खुश है ना। मुझे भीगना पसंद है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे भी भिगा दिया। अरे ये लड़की भी ना। तुमको भीगना है तो बाहर जाओ ना। मेरी गाड़ी क्यों गीली कर रही हो?
तुम मानोगे नहीं पर मैंने तुम्हारी वजह से तलाक लिया था। मेरी वजह से नहीं, क्रेडिट यूनियन में सारा पैसा लुटाने की वजह से। मुझे सब पता है। चलो अब जाओ। पर ये सच है, तुम जितना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया, और तुम्हारी ही वजह से मेरी पूरी जिंदगी पछतावे में बीत रही है। इसीलिए तुम मेरी थोड़ी तो कद्र कर लो। सुधरोगी नहीं। नहीं सुधरोगी तुम। पता है हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, इसलिए जिससे भी मिलो हंसकर मिला करो, और खासकर मुझसे। यार मुझे तुमसे बात नहीं करनी। चलो जाओ। ठीक है, चलो अब बताओ। डॉक्टर का ड्रेस पहन कर आने के लिए कहा था ना? फिर से बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली हो? फिर से? कल उसने अपने घर का पासपोर्ट बताया, अब उसे मेरे दोस्तों से मिलना है। इसका एक ही मतलब है, मेरी शादी होने वाली है। तुम्हें तो किसी फ्रेंच से शादी करनी थी। अब मुझे किसी फ्रेंच से ही मिलवाना। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तुम जा रही हो? नहीं, मैंने सोचा अगली बार डॉक्टर के कपड़ों में मिलूंगी। पता है ना क्या करना है? मेरे ग्रेजुएट और वेटरनेरियन होने पर शर्मिंदा मत होना, और तुम्हारी बातें करते हुए तुम्हारी झूठी मूठी तारीफों के पुल बांधेंगे। लेकिन इमोशन में बहना मत, समझी? ओके। बहना, आज मैं तुम्हें वो उगी दिखाऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन ना तो घबराना और ना ही चक्कर खाकर मेरी गोदी में गिर जाना, समझ गई? पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कहाँ? आता क्यों नहीं? बंद करके आ रहा होगा। पर क्या? वो यही तो काम करता है, वो यहाँ का मालिक है। बाबू, ये मेरी सबसे बेस्ट वाली BFF है, ये बुन। ओह हेलो ये बुन। हेलो, मैं येबुन हूँ, हैना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और एनिमल हॉस्पिटल चलाती हूँ। ओह अच्छा अच्छा। ये बनी जैसी प्यारी है तभी से ये बुन बुलाते हैं, पर तुम्हारे लिए तो मैं ही सबसे प्यारी हूँ ना बाबू। हाँ बाबू, ये बस तुम्हारी बातें करती रहती है। हाँ, हम तो शायद पहले भी मिल चुके हैं, है ना? क्या? मैं तो पहली बार मिल रही हूँ। बाबू, इसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना ये बुन? कहो तो तुम्हारे लिए अच्छा सा सैंडविच बना के ले आओ। हमारे सैंडविचेस लोगों को बहुत पसंद आते हैं। हाँ ठीक है, एक सैंडविच ले आइए, येबुन को बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं बस यूं गया यूं आया, 2 मिनट में आया बाबू। बोला था ना मेरा मजाक मत उड़ाना। मजाक? वो मैंने कब उड़ाया? मुझे एक बात बताओ, ये गाटर बेल्ट और विग कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कैसी गाटर बेल्ट? उसके सामने अच्छा दिखने के लिए तुम गाटर बेल्ट और विग लगा रही हो, है ना? मैं गाटर बेल्ट पहनने की सोच भी नहीं सकती। और तुम्हें तो पता ही है मैं बचपन से लंबे बाल नहीं रखती, चाहे मेरे हो या विग हो। लंबे बालों में लड़ नहीं सकते, और इसे जब चाहे निकाल लो। ओके, मैं नहीं चाहती तुम्हारा दिल टूटे। मतलब? अरे यार, कैसे बताऊं तुम्हें? ड्रामा छोड़ो, जो बोलना है बोल दो। जल्दी बोलो ना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ येबुन। सुनो, तुम्हारे बाबू की कोई और भी बाबू है। तुम्हें कैसे पता? बस पता है, वो किसी और के चक्कर में है। जाओ पता करो। तुमने देखा, तुमने कहीं सुना, तुम्हें कैसे पता? कुछ चल रहा है जो तुम नहीं जानती। मेरी कमर।
महंगा है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्या? हाँ, वही कुर्सी। हाँ, वो सच में मीट यूबर है। लेकिन ये सब चीजें जुंगयोक के घर में कैसे? और वो लड़की कहाँ है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? हेलो, मेरी आवाज सुन रही हो? उफ, अगर सुन रही हो तो कोई जवाब या इशारा दो। ये तो वही ठर की लड़की है, इतनी रात को सुनसान सड़क पर खिड़की पहन के घूम रही है। ओए, ये सब क्या है? तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया, इसलिए आज मेरी जान जाने वाली थी। खिड़की पहनकर घूमने वाली पर कौन यकीन करेगा? हाँ, हद कर दी है।
उस खिड़की को निकाल दो ना। ठीक है, इतना तो समझता हूँ कि भले तुम डर के हो, लेकिन इस हालत में घर नहीं जाओगी। प्लीज थोड़ा ध्यान से। अरे इसमें डरने की क्या बात है, कुछ नहीं होगा। मेरा डर नहीं है, इस बैग को संभालना है। अभी इसकी ईएमआई खत्म नहीं हुई है। लड़कियों को कोई समझ नहीं सकता। सिर पर 2 गोले, तुम्हारी 2 शादियां होंगी। जाओ जाओ, निकलो निकलो अच्छा यहाँ सॉरी, से। अब कुछ नहीं बोलूंगी। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने पहले ही कहा था मेरी बात सुनकर तुम मुझे पागल समझोगे। तुम्हारे अलावा मैंने किसी को भी अपनी सुपर पावर के बारे में नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें ही तो बताया है। मुझ पर इस मेहरबानी की वजह? मुझे लगा शायद तुम मेरा यकीन करोगे। तुम्हें लोगों पर भरोसा है, इसलिए तो उस आदमी को जाने दिया था। भरोसा नहीं होता तो तुम उसे नहीं छोड़ते। ये सब तुमसे किसने कहा? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद देखा। एक और शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर उतना ही यकीन तुम मुझ पर करते तो चली जाओ। फुद्दू करेगा। 20,000 वॉन। जिससे भरोसा ना हो उसका कोई एहसान भी नहीं चाहिए। अगर इससे ज्यादा बनता होगा ना तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ बोलो, क्या हुआ? किसी खिड़की वाले से पूछो इंसान से खिड़की निकालने का कितना पैसा लगता है। क्या? अच्छा ठीक है, पूछ के बताता हूँ। बाय। ये बंदा कुछ ज्यादा ही टेढ़ा है, पर इसके जितना टेढ़ा नहीं है। शाबाश, मेरे एक बुलावे पर आने के लिए थैंक्स। योंगी। हाँ दीदी। सुना है तुम्हारी सास के साथ तुम्हारी नहीं बनती, इसलिए झगड़ा हो गया। सच है दीदी। मैटर क्लोज हुआ कि नहीं? हमने खूब पी ली और फिर हम पक्की सहेलियां बन गए दीदी। सास बनी सहेली। मियोंग प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक पे थी। हाँ दीदी। ये सब भी हटवा कर आना, ठीक है? योनी सैलून कैसा चल रहा है? अच्छा दीदी। और ये कौन है? हाँ, इनके बालों में पर्म न्यूट्रलाइजर डालना था तो इन्हें भी साथ काम में जुनून होना चाहिए। अब तेरी तो फिर से आ गया। जब आपका मैसेज आया, दायून बच्चे का डायपर बदल रही थी। उसने कहा बच्चे का डायपर बदलो या फिर मेरी जगह जाओ, तो मैं आ गया। उससे कहना तुम्हें ना भेजे। लेकिन अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो बच्चे का डायपर जबरदस्ती मुझे पहना देगी। मैंने तो अपने बचपन में भी नहीं पहना, तो बताओ अब मैं क्यों पहनूंगा? कहो ना दीदी। वो मेरे काम को सबसे जरूरी समझती है। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन उसने कहा पूरी बात सुनकर आना दीदी। बार बार दीदी मत बोलो। सुनो गर्ल्स, तुम्हें यहाँ बुलाने की एक बड़ी वजह है। अच्छी तरह से देख लो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इस पर कड़ी नजर रखना। अगर मेरे अलावा किसी भी दूसरी लड़की से मिलता दिखे तो फौरन मुझे आकर बताना। समझ गई? हाँ दीदी। अब जाओ। तुम कब जाओगे? मेरी नजर थोड़ी सी कमजोर है, बस एक बार मुझे फोन थोड़ा सा पास से दिखा दो दीदी। हाँ मैं समझ गया दीदी। दीदी बोलना जरूरी है क्या? देखिए मैं जनरल मैक आर्थर मुजिन में पधार रहे हैं।
What's your name? किम सोनू सर। Your birthday? 28 नवंबर। वाह, इंग्लिश तो बढ़िया बोल लिया। हाँ, तो बताओ यहाँ किस काम से आना हुआ? मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। हेलो सर, हेलो। मैं यहाँ बैठ तो सकता हूँ ना? गुरु को तो हमेशा ऊपर ही बैठना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। मेरे इंग्लिश देखोगे? इंग्लिश में 7वां महीना बताइए। हाँ, 7वां। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई करेक्टो? बिल्कुल करेक्ट। आपका इंग्लिश का टेस्ट हो गया। 2-4 सवाल और पूछ लो। नहीं, मैं एक ही सवाल में समझ गया हूँ। वाह, आप तो मेरे भी गुरु घंटाल हैं। वैसे आप कोई किराएदार ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, ढूंढ तो रहा हूँ। अच्छी बात है। मैं भी रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। ये आपके लायक नहीं है। किराए के बदले इंग्लिश सिखा दोगे? मैं आपका यह एहसान याद रखूंगा। नहीं, एहसान तो आपने मुझ पर किया है। तो कब आने का इरादा है? कहीं तो कल ही आ जाऊं? कल ही? इतनी जल्दी कैसे? हाँ, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल पास में है, बात बन जाएगी। हेलो डॉक्टर बोम, कैसी हैं आप? क्या कर रहे हो तुम? मैं आज से यहीं पास में ही रहने वाला हूँ। अब तो मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते रहना अच्छी बात है। बाय। अरे आओ, अंदर आओ। ओह, इस बार क्या घोटाला कर रहे हो? कोई घोटाला नहीं है। मिस्टर किम तो मेरे लिए नए इंग्लिश के टीचर हैं। किराए के बदले मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगे। तुम्हारे इंग्लिश टीचर? क्या है ना, उनके पास हैंगुक यूनिवर्सिटी की इंग्लिश डिग्री है। हाँ, शक्ल से ही पढ़ा लिखा लगता है। मुझे लगा मैं आखिर अमेरिका लौट गए। क्या घोटाला है? सच्ची बताऊं तो मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में ऑस्ट्रेलिया चला गया कि अपनी भाषा नहीं बोल पाता। इसीलिए वहां जाकर उससे बात नहीं हो पाई। उसकी पसंद नापसंद कुछ नहीं पता। ओह, ये तो बुरा हुआ। उसके लिए मुझे अंग्रेजी सीखनी होगी। कम से कम इतनी तो सीख पाऊं कि गलती करने पर उसे डांट सकूं। उससे बात करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं। अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही समझता। चलता हूं। नहीं, जनरल और ऊपर वाला इस तरह एक साथ नहीं रह सकते। क्या करूं? तुम मेरे साथ चलो। रुको रुको रुको, क्या हुआ? मेरी जान पहचान बहुत तगड़ी है और मैं बहुत कड़क हूँ। कुछ पता लगाने की ठान लूं ना तो लगा लेती हूँ। मैंने अपना पूरा नेटवर्क लगा लिया पर उसका कोई लफड़ा नहीं मिला। और तो और मैंने खुद उससे भी पूछ लिया। तो वो सब मुझे क्यों बोला तुमने? नहीं बता सकते ये सब मुझे कैसे पता चला, लेकिन मेरा यकीन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा यकीन करो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो कसम से बहुत बुरा लगेगा। मुझे यकीन करना है। मैं यकीन करना चाहती हूँ पर कोई लड़की नहीं मिली। नौटंकी करोगी तो लगेगा मुझसे जल रही हो। पर मैं नहीं जल रही, तुम्हारी फिक्र हो रही है इसलिए बताया। अगर इतनी ही फिक्र है तो लड़की ढूंढो। मिल गई तो कर लूंगी यकीन। तुम्हारी बात सही निकली तो घुट्टे टेक दूंगी तुम्हारे सामने, और अगर गलत निकली तो तुम्हारी मेरी दोस्ती खल्लास। इस सुपर पावर ने तो मुझे मरवा दिया। रोज नई मुसीबत में फंस जाती हूँ।
मिस येबुन। हेलो। ओह हेलो हेलो। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा एक कप कॉफी पीती चलूं। अच्छा, कॉफी के साथ कुछ और चाहिए?